स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसमें हमें ये डिस्कस करना है कि स्फेरिकल पार्ट, स्फीयर का कोई पार्ट हो, उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। इससे पहले हमने बेटा रेक्टेंगुलर स्लैब में रेक्टेंगुलर पार्ट से कैसा रिफ्रैक्शन होता है डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग यहाँ से लेंस की तरफ, जो कि हमारा इसमें आखिरी पार्ट है, उसको हम शुरू करेंगे। बट उससे पहले मैं स्फेरिकल पार्ट को डिस्कस कर दूँ कि स्फेरिकल पार्ट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जेई में क्वेश्चंस आ रहे हैं। बच्चे इसको अक्सर मिस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मिस कर देते हैं। इतना अच्छा टॉपिक, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस करके अपना नुकसान करते हैं। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आज आप लोग सही समझ लें। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसमें क्या है कि स्फेरिकल पार्ट है, इस पॉइंट पर कोई वो ऑब्जेक्ट रखा है, इसका पोल है, इससे एक लाइट रे आई जो कि सीधी चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मली लाइट रे जो आती है वो बेटा सीधी जाती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, ये बात आप जानते हैं। एक लाइट रे मैंने कुछ ऐसी ली जो मीडियम पर, जो सरफेस पर कुछ इस तरह से आई है कि नॉर्मल से, सरफेस पे जो नॉर्मल है उससे कोई आई एंगल बना रही है। आई एंगल पर आई है, बाहर का मीडियम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u1 है, अंदर जो ग्लास का स्फेरिकल पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा u2 है। अब लाइट रे अंदर आई है, इसका मीडियम डेंसर है, और हम लोग ये बात जानते हैं कि डेंसर मीडियम में लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो लाइट रे आगे ना जाकर ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, ये लाइट रे आगे टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है, अगर नॉर्मल ये आ रहा है तो नॉर्मल बेटा सेंटर पर आता है। ये बात आप मैथ्स के हिसाब से अच्छी तरह से जानते हैं कि सरफेस पर नॉर्मल वो रेडियस होता है, सरफेस पर नॉर्मल ये लाइन रेडियस होती है और रेडियस सेंटर से पास होता है, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जहां पे लाइट रे फाइनली मीट कर रही है वो पॉइंट, ये पॉइंट जो है इमेज का पॉइंट है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए सिंपली स्फेरिकल पार्ट चाहिए हमें, स्फेरिकल पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव मटेरियल, स्फेरिकल पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव मटेरियल। Spherical part of refracting material is known as spherical refracting surface। बेटा लाइट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्ट होकर यहां जा रही है, ये लाइट रे सीधी जा रही है, इसमें कोई बेंडिंग नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या रिलेशन है, मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट इमेज के बीच में रिलेशन क्या है, और जेई में क्या सवाल आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे जो रिलेशन है वो रिलेशन है mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। mu2 by v माइनस mu1 by u इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। इसमें बेटा mu2 जो है वो मीडियम है जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टिंग रे है, या फिर ये कहा जाए रिफ्रैक्टिव एंगल है। mu1 वो मीडियम है जहां पे इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, r क्या है बेटा? r ये रेडियस है। v क्या है? v बेटा ये इमेज जो बन रही है पोल से, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। और u क्या है? ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। बेटा मैं आपको इसमें साइन कन्वेंशन थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, आप पहले से जानते भी हैं। साइन कन्वेंशन में एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ऑल द डिस्टेंसेस
are measured from all the distances are measured from pole. इस पोल से ये इस पॉइंट का नाम P है, सारे डिस्टेंसेस यहीं से मेजर होंगे, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंसेस measured in the direction of incident rays are taken as positive. Distances measured in the direction of rays are taken as positive. यानी रेज का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस होंगे पॉजिटिव होंगे, एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है पोल से, अगर पोल से राइट साइड जो रेज का डायरेक्शन है, ये रेज जा रही है, इसका डायरेक्शन इधर है, इधर के डिस्टेंसेस सारे पॉजिटिव होंगे, और इस पोल से अगर इधर मेजर किया जाए तो नेगेटिव। जैसे कि इस पोल से बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे, और रे का डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा यहाँ नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा कैसा आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। यू की वैल्यू हमें माइनस में करके पुट करनी है। फॉर्मूला यूज कैसे करना है, इस पॉइंट से इस पोल से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, और रेडियस हमें इस डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन ऑफ रेज का भी यही है, इधर ही रेज जा रही है, इधर ही हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए, तो बेटा यहाँ आर पॉजिटिव हो जाएगा। आर कैसा होगा, आर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी इस केस में। इमेज का डिस्टेंस ये है, इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन भी ये है, डिस्टेंस मेजर भी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, दोनों का सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन की वजह से बेटा ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू पॉजिटिव दी जाएगी। आई होप कि आपको ये सारी चीज क्लियर होगी कि रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला यूज करना है, साइन कन्वेंशन ऐसे मैंने आपको समझा दिया है। साइन कन्वेंशन μ2 वो मीडियम है जहां पर रिफ्लेक्टिंग रे है, μ1 वो मीडियम है जहां पर इंसिडेंट रे है, या फिर इंसिडेंट एंगल जहां बन रहा है वो μ1 है, जहां रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है वो μ2 है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि बेटा पिछले 2-3 साल के अंदर मैं आपको बताऊं बहुत आसान क्वेश्चन बने, और आसान क्वेश्चन बनने के बाद भी अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा ये समझ लो कि आपकी उम्मीदें, आपकी कोशिशें, आपकी मेहनतें बहुत कमज़ोर हैं, आप मेहनत ज़्यादा नहीं कर रहे, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। आप बेटा ढंग से पढ़कर जाओ, आपको जेईई मेंस तो बहुत आसानी से बुला रहा है, NITs आपको बुला रहे हैं, बेटा आप जाने नहीं चाहते, आप दिल से कोशिश करो, मेहनत करो, अपने आप को लगाओ, सारे टॉपिक को आराम से देखो आपका बड़े आराम से जेईई मेंस में इतने आसान पेपर आ रहे हैं, अगर बेटा इसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो ये आपका बड़ा हार्ड है। मैं आपके सामने क्वेश्चन रखने वाला हूं कि कितना आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इसे हटा बेटा क्वेश्चन है, a parallel beam of light is allowed to fall on a spherical refracting globe spherical refracting globe. A parallel beam of light is allowed to fall on spherical refracting globe of diameter 30 centimeters and refractive index 1.5
and refractive index 1.5. The distance from the center, the distance from the center of globe, the distance from the center of globe at which the beam of light can converge, at which the beam of light, actually the beam of light can converge. That is, the value is in millimeters. Value is in millimeters. ये JEE मेंस 2022 का सवाल है, जून सेशन में आया। JEE मेंस 2022 में सवाल आया। बेटा सवाल क्या है? क्वेश्चन कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज अबाउट टू फॉल ऑन अ स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लोब। एक बेटा ग्लोब है, एक ग्लोब है जिसका डायमीटर बेटा कितना है? 30 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बेटा? ये सेंटर है, ये डायमीटर 30 है। डायमीटर कितना बेटा? ये डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। डायमीटर 30 है तो इसका रेडियस बेटा कितना होगा? रेडियस होगा बेटा 15 सेंटीमीटर। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है? 1.5। इस पे लाइट आएगी पैरेलल, ये पहले लाइट रेज आएगी। ये बेटा इस सरफेस पे आने के बाद आपको पता है लाइट रेज जब मीडियम चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्शन करेगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो गई। ये लाइट रेज यहां पे जाकर ये लाइट रेज जाकर मिलेगी। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा भाई μ2 by b minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r। ठीक है, μ2 क्या है? जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 अपॉन v माइनस जहां से लाइट रे आई है। लाइट रे कहां है? नॉर्मल कुछ भी नहीं गिवन है, एयर से आई है। 1 अपॉन u बेटा कहां से आई है? बेटा u टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब पैरेलल रेज आती है तो हम मानते हैं इंफिनिटी से आएगी। μ2 माइनस μ1 1.5 माइनस 1 और r कितना बेटा? 15। अच्छा, इसमें इमेज जो है इस वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका पोल ये हो गया। यहाँ से डिस्टेंस इमेज की बेटा इस डायरेक्शन में आएगी, लाइट रे इधर जा रही है तो डिस्टेंस से पॉजिटिव होगा तो v की वैल्यू हम पॉजिटिव लगाएंगे। इसी डायरेक्शन में हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस में इसी डायरेक्शन में जाना है और डायरेक्शन ऑफ रेज भी इधर ही है तो बेटा ये r भी 15 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव होगा, ये की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब देखते हैं 1 अपॉन इंफिनिटी बेटा 0 होता है, ये कैंसिल हो गया। 1.5 माइनस 1 इज 0.5 अपॉन 15 और ये बेटा 1.5 अपॉन v। 0.5 को 1.5 से काटेंगे 3 टाइम्स v इंटू 1 v 3 इंटू 15 45 सेंटीमीटर। ये v क्या आया बेटा? इस पॉइंट से ये v कितना आया बेटा? ये आया 45 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना आया? 45 सेंटीमीटर। बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सेंटर से क्या होगा? आप इसका आंसर यहीं से निकालोगे? नहीं बेटा, बस यहाँ पे ये ट्रैप है कि बेटा रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ है, अभी लाइट आगे जा रही है, इसका रिफ्रैक्शन यहाँ पे भी होना है। इमेज यहाँ नहीं बनेगी बेटा, इसका रिफ्रैक्शन यहाँ से भी होगा, इमेज यहाँ बनेगी।
उसकी इमेज I1 का बन रही है। अब यहाँ पर जो दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, ये समझना है कि यहाँ से दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जो फाइनल इमेज बनेगी बेटा वो I पर बनेगी। वो डिस्टेंस असली, वो डिस्टेंस यहाँ से वो डिस्टेंस वो बेहतर किया जाएगा। तो ये डिस्टेंस बेटा इस वाले पार्ट से बेटा दूसरा रिफ्लेक्शन हो रहा है P2 से, ये P1 है, P2 से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसको भी हमें निकालना है। ये इसमें समझने की बात है। तो हम क्या करेंगे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। अब बेटा ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस पोल से ऑब्जेक्ट ये वाली इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी वजह से यहाँ इमेज बनेगी। तो बेटा इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है बेटा, रेज की डायरेक्शन भी यही है और डिस्टेंस मेजर होने की डायरेक्शन भी बेटा इधर ही है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट बेटा, यहाँ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आएगा। तो कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज है, कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज से बनने वाला ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये स्पेशल केसेस हैं जहां पर कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। ये समझना है कि ऑब्जेक्ट इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केस में पॉजिटिव आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा यू कैसा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है। और इसमें बेटा यहाँ से अगर हम आर निकालें इस पोल से हमें इधर जाना पड़ेगा और लाइट थीटा उधर जा रही है। तो यहाँ पे आर बेटा कैसा हो जाएगा, आर ऑपोजिट साइन में है तो आर नेगेटिव हो जाएगा। समझने की बात है। रेडियस के लिए इधर मेजर करना है और डायरेक्शन ऑफ रेज इधर है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से आर नेगेटिव हो जाएगा और डायरेक्शन रेज का इधर है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजरमेंट भी इधर ही है, तो दोनों के सेम होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। कितनी समझने की बात है कि ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव आ गया। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये, अब यहाँ पर इंसिडेंट रे है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट है, इस सरफेस पर आया और यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। इस केस में ये बाहर वाला जो मीडियम है ये μ2 बन गया, यहाँ μ2 क्या हो गया बेटा, यहाँ μ2 1 हो गया और अंदर वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वहाँ इंसिडेंट रे है, इसलिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बेटा μ1 का 1.5 हो गया। ये समझने की बात है। ये वैल्यूज यहाँ पुट की जाएंगे, μ2 की जगह बेटा 1 अपॉन v। अच्छा यहाँ जो v लिखा है बेटा वो v नहीं है, v1 है। पहले वाले पार्ट से, पहले वाले पोल से, पहले वाले सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुई है उसका डिस्टेंस 1 अपॉन v माइनस μ1 कितना है बेटा 1.5 अपॉन u। u कितना है बेटा, इस पोल से ये डिस्टेंस बेटा यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो ये 45 में से अगर 30 माइनस कर देंगे, ये 45 है, ये 30 है, तो 30 को माइनस करेंगे तो बेटा ये पार्ट, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा, ये डिस्टेंस बेटा निकल रहा है 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव 15, ऑब्जेक्ट कितना होगा बेटा प्लस 15 और यहाँ रेडियस कितनी होगी बेटा माइनस 15। μ2 माइनस μ1 करेंगे, μ2 क्या है बेटा 1, μ1 है 1.5 अपॉन r इज माइनस 15। ठीक है, 1 अपॉन v माइनस 1.5 अपॉन 15, 1 में से 1.5 को घटाएंगे बेटा माइनस का 0.5 अपॉन माइनस 15, माइनस से माइनस कटा। ठीक है, इस वाले पार्ट को उधर ले जाए, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट हटा दें 150, 5 से काट दें 30, ये पॉइंट हटा दें 150, 15 से काट 5 से काटा 3 टाइम्स, 5 से काटा 30। मैंने क्यों काटा, डिनोमिनेटर सेम रखना, सॉल्यूशन में आसान होगा। जब ये वाला पार्ट उस साइड जाएगा तो ये इधर ऑलरेडी 1/30 है, ये इधर आएगा प्लस 3/30, ये हो जाएगा बेटा 4/30। तो रेसिप्रोकल लेने पर v की वैल्यू 30/4 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर्स। इस वाले पार्ट से ये इमेज का डिस्टेंस बेटा कितना है 7.5 या 75 mm। ये डिस्टेंस कितना है बेटा 75 mm। ये डिस्टेंस कितना है बेटा 7.5 सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं 75 mm। इस वाले पार्ट से ये डिस्टेंस 75 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जेई आपसे सवाल क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्लोब, सेंटर से, यहाँ सेंटर से क्या डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट इस इमेज का। तो बेटा ये वैल्यू कितनी है 50 या कहा जाए 150 mm और ये कितनी बेटा 75 mm। 150 प्लस 75, 150 प्लस 75 बेटा ये हो गया 225 mm। तो बेटा आंसर क्या होगा इसमें 225
mm इज द आंसर। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए है, एक क्वेश्चन काफी है। ये क्वेश्चन कैसे इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, कैसे हमें रिफ्लेक्शन को देखना है, कैसे हमें वैल्यूज पुट करनी है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है। यही आपसे ट्रैप क्वेश्चन ऐसा सवाल पूछता है कि आप उसमें कुछ गलत आंसर भी लगाते हैं। बेटा आप ये भी लगा सकते थे 450 mm भी लिख सकते थे। बेटा आप यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ से निकालकर 75 mm भी लिख सकते थे कि यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन उससे सवाल सेंटर से किया है। आपको ये ध्यान रखना है, सेंटर से फाइनल डिस्टेंस मेजर करना है। फाइनल इमेज यहाँ बनी है, सेंटर ये है, इसकी पिछले डिस्टेंस 225 mm। ये आंसर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद हम आगे टॉपिक पर चलेंगे। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आपको बेटा इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। रे ऑप्टिक्स ऐसा पार्ट है इसके अंदर आई होप कि आप कम से कम 200 प्लस तो न्यूमेरिकल्स करोगे। मेरा मानना ये है बेटा 250 न्यूमेरिकल्स कर लोगे अगर आप तो रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में मास्टर कर जाओगे। रे ऑप्टिक्स में अगर मास्टर करना है वाकई में तो आपको 250 क्वेश्चन करने हैं। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।